बालोद क्षेत्र के विक्रमगढ़ में युवक मनीष माली के अपहरण के बाद हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया। शुक्रवार देर रात विक्रमगढ़ से ही 5 साथियों द्वारा मनीष का अपहरण कर उसे उज्जैन ले जाया गया, जहां एक कमरे में उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद मृतक के परिजनों और समाजजनों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। रविवार सुबह जैसे ही मनीष का शव उज्जैन से आलोट लाया गया, माहौल फिर गर्मा गया। गुस्साए परिजन और समाजजन शव को विक्रमगढ़ रेलवे फाटक के पास रखकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान आरोपियों के घरों को तोड़ने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जहां प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह सक्रिय है। एसडीएम रचना शर्मा और एसडीओपी पल्लवी गौर सहित जिले भर का पुलिस बल आलोट में तैनात किया गया। थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम व तहसीलदार पंकज पवैया के नेतृत्व में सभी 5 आरोपियों के अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया, जिसके बाद प्रशासन का बुलडोजर एक एक कर आरोपियों के अवैध ढांचों पर चला। दोपहर 2 बजे तक चली इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने बड़ी मशक्कत से परिजनों को समझा बुझाकर सड़क से उठाया और शव को एम्बुलेंस के जरिए घर तक पहुंचाया। इसके बाद युवक का अंतिम संस्कार हुआ। घटना के बाद अभी तक पुलिस ने कुल कितने लोगों को इस पूरे मामले में आरोपी बना? ये जो आलोट थाना क्षेत्र का मामला था, कल जो मनीष नाम का व्यक्ति था जो लापता होने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, इसमें अपहरण का केस दर्ज किया था पुलिस ने। उसके बाद 302 धारा बढ़ाई थी। इसमें अभी तक कुल 5 आरोपी अरेस्ट है, जिन्हें पुलिस ने जैसे ही सूचना मिली थी उसके 6 घंटे के अंदर ही सभी आरोपियों को राउंड अप कर लिया था। बाकी उनसे अभी और पूछताछ की जा रही है। बाकी मेन इसमें अभी 5 आरोपी सामने आए हैं और 5 आरोपी की अरेस्टिंग पुलिस द्वारा की गई है और इनको अभी कोर्ट में भी पेश कर दिया गया। पीड़ित द्वारा लगातार जो मांग की जा रही थी आरोपी का जुलूस निकालने की और मकान ढांकने की, उस मामले का अभी तक क्या कुछ पुलिस ने संज्ञान लिया है? जैसे ही कल जो परिजनों का आक्रोश था और उनकी कुछ मांगे थी कि इनका जो अवैध अतिक्रमण है वो तोड़ा जाए, तो कल रात में ही जो पुलिस प्रशासन की टीम ने एकदम सक्रियता से कार्रवाई करते हुए कल रात में ही सीमांकन कर लिया और आज सुबह जो है जिनका जो भी अवैध अतिक्रमण था उसको पुलिस और प्रशासन ने एकदम सख्त कार्रवाई करते हुए उसको ध्वस्त किया। आरोपियों के जुलूस की मांग के लिए पीड़ित अड़े हुए नहीं, लगातार विरोध उनका देखा जा रहा है। आरोपियों के जुलूस की मांग कर रहे हैं, पर चूंकि ये प्रावधान में नहीं आता है, कानूनी रूप से जो वैधानिक कार्रवाई है वो सभी कार्रवाई कर दी गई है। त्वरित कार्रवाई की गई है, सभी आरोपियों को राउंड अप किया गया है, उनको कोर्ट पेश किया गया है। जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। विरोध में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना भी देखने को मिली है, क्या कैसे पुलिस इस मामले को देख रही है? हाँ, परिजनों का आक्रोश था। परिजन जो चूंकि जो घर तोड़ चुके थे नगर परिषद वाले, उस घर में जो आरोपी पक्ष है, फरियादी पक्ष है, उसे कुछ लोगों ने जाके तोड़-फोड़ करी है। उस संबंध में अभी जांच की जा रही है कि जो भी निकल के आता है सामने। कितने दिन का जवाब न्यायालय से अभी पीआर 2 दिन का लिया है और उसके बाद जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो की जाएगी। घटना का मूल कारण सामने आया है कि कल प्रकार से बताया था कि पुराना एक विवाद था, प्रेजेंट में भी इनका कोई आपसी विवाद हुआ था क्या? घटना का मूल कारण वही था जो कल बताया गया था कि जो मृतक है उसकी बुआ की लड़की के साथ जो आरोपी पक्ष है उसके कुछ रिलेशन थे, उसको लेकर पहले 1.5 साल पहले जो विवाद हुआ था, 3 महीने पहले भी कुछ कहा सुनी हुई थी इस बात को लेकर और आरोपी ने जो है रंजिशवश फिर ये कृत्य किया है। इस घटना को अंजाम देने के पहले आरोपियों में क्या कुछ प्लानिंग बनी थी, उस बारे में कोई पूछताछ किया? अभी पूछताछ चल रही है। जो पीआर में अभी आरोपी बताया जा रहा है कि आरोपियों ने शराब पार्टी की थी, उसके बाद में कार में घुसा के गए थे। जी, आरोपी कुछ 2 आरोपी बता रहे हैं कि हमने शराब पी बैठ के और एक आरोपी बता रहा है कि हमने सिगरेट पी। तो अभी इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य सामने निकल के आएंगे उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई। उज्जैन घटना को अंजाम देने के लिए कुल कितने आरोपी पहुंचे थे? 3 आरोपी जो है वो उज्जैन में पहुंचे थे। ओके। जो मुख्य आरोपी है महेंद्र की कोई डिटेल से पता चलेगा और भी उसके साथ कोई लोग जुड़े हुए? सबकी सीडीआर निकलवा ली गई है, सबकी सीडीआर आ भी गई है। उसका एनालिसिस किया जा रहा है कि कितने की लोकेशन वहां आ रही है और किसकी लोकेशन यहाँ की है। वो बिल्कुल सीडीआर भी निकाली जाएगी, उसका जो एनालिसिस है एनालिसिस रिपोर्ट भी लगाई जाएगी, ताकि जो है न्यायालय में जो है पुलिस इस मुकदमे को अच्छी तरीके से रख सके और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। महेंद्र के मामा जो में भी एक मतलब प्रकाश माली, उसके अभी की कोई अन्य ऐसे साथी है जो अभी जुड़े हुए हैं, तो कहीं तो काटघाट चल रही है,
परिजनों का ये आरोप है कि जो इसका मामा है प्रकाश माली वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो इस संबंध में अभी से पूछताछ की जाएगी। प्रकाश माली के लिए टीम रवाना है। उसमें अगर कहीं भी निकल के आता है कि इस केस से उसका इन्वॉल्वमेंट है तो फिर उसको भी ओके